लास्ट क्लास में हमने, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था अपना ऑटोकैड का स्टार्टअप, कैसे ऑटोकैड को स्टार्ट करना है, जो भी इंसेंशियल सेटिंग्स हैं वो कैसे अनेबल करनी है, कौन सा ऑप्शन हमें यस रखना है और कौन सा नो रखना है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है, सबसे पहले तो हम अपने ड्राइंग के यूनिट सेट करेंगे जिस यूनिट में हमें काम करना है। ठीक है, उसके बाद हमें जिन टूल के साथ काम करना है वो यूज़ करेंगे। तो जैसे ही आपकी ड्राइंग सेट हो जाती है, आप ऑटोकैड के अंदर आते हो, तो सबसे पहले आपको एक जेड एंटर ए एंटर की कमांड अप्लाई करनी है। जेड का मतलब है जूम, ए का मतलब है ऑल, जूम ऑल। ये जूम ऑल क्या काम करता है, आपकी जो ड्राइंग आई है उसका जूम सेट करता है। ठीक है, एक मिड लेवल पे आपकी ड्राइंग को जूम करके आपको प्रेजेंट करता है। जैसे मान लो एक तो ज़्यादा शीट जूम इन हो, ठीक है, और एक ज़्यादा जूम आउट हो, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कंफर्टेबल आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, स्मूथली नहीं काम कर पाओगे। अगर ज़्यादा जूम इन होगा तो छोटा ऑब्जेक्ट भी बड़ा दिखाई देगा, और ज़्यादा जूम आउट होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, एक ड्राइंग का ऐसा जूम लेवल चाहिए जिस पे हम जैसा ऑब्जेक्ट स्केल के अकॉर्डिंग बनाएं वो वैसा ही हमें दिखता रहे। ठीक है, तो इसके लिए ये आपकी कमांड है जेड एंटर और ए एंटर। ठीक है, जेड का मतलब जूम, ए का मतलब ऑल, जूम ऑल। जब भी आपका जूम प्रॉपर होगा या जेड एंटर ए एंटर आप कर दोगे, तो ये जो आपका यूसीएस आइकन है ये आपका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ ऑटोमेटिकली सेट रहेगा। ठीक है, इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जूम सही है या थोड़ा चेंज्ड है, क्योंकि हम जैसे जैसे ऑटोकैड में काम करते रहते हैं तो माउस व्हील बटन से भी हम जूम इन जूम आउट करते रहते हैं। ठीक है, तो उससे आपका जूम चेंज हो जाता है। तो जब भी आप कोई नई कमांड लो या कुछ भी नया आप बनाओ, उससे पहले क्या करो, एक बार जेड एंटर ए एंटर ज़रूर अप्लाई कर लो ताकि आपका जूम प्रॉपर बना रहे। ठीक है, तो अब हमें करनी है अपनी ड्राइंग के अंदर यूनिट की सेटिंग, मीन्स हमें किस यूनिट में काम करना है उसके लिए आपको एक शॉर्टकट कमांड डालनी है, यू एन एंटर। जैसे आप यू एन एंटर प्रेस करोगे तो एक यूनिट, ड्राइंग यूनिट बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आपको किस लेंथ में काम करना है, डेसिमल में या आर्किटेक्चर में, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो यूनिट डेसिमल पॉइंट यूज़ करती हैं तो उनके लिए हमेशा यहाँ डेसिमल रखो, और अगर आपको कभी फिट में काम करना है तो आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग का रखो यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ रख रहे हैं डेसिमल, और डेसिमल पॉइंट हम 2 डेसिमल तक का यूज़ करेंगे, जैसे पॉइंट के बाद कितने डेसिमल लगाने हैं। और नेक्स्ट है मेन चीज़, इंसर्टेशन स्केल, मीन्स आप किस यूनिट में काम करना चाहते हो। यहाँ पर आपको तकरीबन सारी यूनिट्स मिल जाएंगी। अभी अगर हमने ऊपर डेसिमल लिया है तो हम फिट को छोड़ के बाकी कोई भी यूनिट यहाँ ले सकते हैं। ज़्यादातर जैसे हम इंच, मिलीमीटर, एमएम, सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ लेंगे इंच का। ठीक है, और इसको कर दो ओके। जैसे आपने ड्राइंग यूनिट सेट की, उसके डायरेक्ट बाद आपको एक कमांड और टाइप करनी है, डी एंटर, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। अब ये क्या चीज़ है, ये है जब आप कोई डायमेंशन चेक करोगे तो उसको कैसा दिखाना है। ठीक है, या वो कैसा दिखे। जैसे इस प्रीव्यू में भी आपको दिखा रखा है कि ये जो स्केल कैलकुलेट करके यहाँ मेजर करके दिखा रखे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो आपको अपनी तरफ से वो कैसे दिखाने हैं उनकी भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। तो इसके लिए हम आएंगे मॉडिफाई में, जो ऑलरेडी सेट हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम उनको चेंज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मॉडिफाई में सबसे पहले आ जाओ यहाँ लाइन टैब में। लाइनें 2 तरह की होती हैं डायमेंशन के अंदर, एक होती है डायमेंशन लाइन और एक होती है एक्सटेंशन लाइन। जिस लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखा हुआ होता है वो डायमेंशन लाइन, और जो उसके लेफ़्ट और राइट से वर्टिकल लाइनें हैं वो आपकी क्या हैं, एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, इन दोनों लाइनों को आप अलग अलग फॉर्मेट में दिखा सकते हो। जैसे मान लो हमने डायमेंशन लाइन का कलर यहाँ से ले लिया रेड और एक्सटेंशन लाइन का ले लिया येलो। ठीक है, तो ये दोनों आपको अलग बिल्कुल साफ दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, इनकी
स्पेसिंग इनके बीच में, बाकी इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मेनली हम कलर में ही है, आगे चल के हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है सिंबल एंड एरो। ये जो आपको डायमेंशन लाइन के लेफ़्ट और राइट में सिंबल्स दिखाई देते हैं, अगर इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहो तो चेंज करवा सकते हो। आर्किटेक्चर में जैसे हम इनक्लोज टिक का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट, जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, जो स्केल आपको बता रहा है, उसका भी अगर आप कलर चेंज करना चाहो तो टेक्स्ट कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिट में अभी हमारा कोई काम नहीं है। फिर आता है प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट का मतलब आपकी जो ड्राइंग यूनिट है वो जिस डायमेंशन में है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ स्केल रखने हैं। अगर आपकी ड्राइंग यूनिट आर्किटेक्चर या सिविल है तो यहाँ भी आर्किटेक्चर और सिविल रखना है, अगर वो डेसिमल में है तो यहाँ भी डेसिमल रखना है। फिर एक मेन चीज़ आती है यहाँ स्केल फैक्टर। अब ये स्केल फैक्टर क्या होता है कि किसी भी स्केल को मल्टीप्लाई करके अगर दिखाना हो, जैसे मान लो अगर हमने ड्राइंग में कोई 1 फीट की लाइन लगा रखी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब उसको कैलकुलेट करें, मेजर करें तो वो 2 फीट की नज़र आए, ठीक है, मतलब डबल स्केल दिखे, लगाएं 1 और दिखे डबल। तो जितना भी आप स्केल डबल करके दिखाना चाहते हो या कम करके दिखाना चाहते हो तो उसका स्केल फैक्टर आपको यहाँ डालना होता है। अभी फ़िलहाल हम 1:1 का ही लेके चलते हैं। ये जो हमारा स्केल फैक्टर होता है 1:1, मतलब आप जितना ड्राइंग में लगाओगे वो उतना ही दिखाएगा, ठीक है। तो इसको अभी हम चेंज नहीं कर रहे। देन अल्टरनेट यूनिट है। अल्टरनेट यूनिट्स का मतलब आपकी जो मेन यूनिट है उसके साथ में अगर आप उस यूनिट को किसी और यूनिट में भी कन्वर्ट करके अगर साथ ही साथ दिखाना चाहते हो तो यहाँ से इसको अल्टरनेट यूनिट को चेक ऑन कर लो। अब डेसिमल के साथ मान लो हम दिखाना चाहते हैं इंचेस, ठीक है, तो वो साथ में इंचेस दिखा देगा। 2 डेसिमल पॉइंट आप वहाँ रख सकते हो, या सिंगल राउंड फिगर में दिखाना चाहो तो राउंड फिगर में दिखा सकते हो, ठीक है, 2 यूनिट मतलब। अदरवाइज इसको चेक ऑफ रखो। फिर है टॉलरेंस। टॉलरेंस का यूज़ होता है ज़्यादातर मैकेनिकल्स की ड्राइंग के अंदर। कई बार जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम साइज़ देते हैं उसमें बोल देते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतना या और कम से कम इतना, ठीक है, भाई ये साइज़ दिया है, तो वहाँ पर हम अपनी टॉलरेंस यूज़ करते हैं। इसमें क्या करना है, मेथड में गए और यहाँ पर लिमिट का रख लेना। लिमिट के अंदर अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, 2 वैल्यू आपको डालनी होंगी। भाई मैक्सिमम इतना ज़्यादा हो सकता है और मिनिमम इतना कम आप ले सकते हो, ठीक है, उससे आप डाउन या अप नहीं जाओगे। तो ये मैकेनिकल की ड्राइंग्स के अंदर है। अगर नहीं लेना है तो वापस यहाँ से नन कर दो। जब आप प्राइमरी यूनिट के अंदर आते हो तो यहाँ पर 2 फील्ड और भी इम्पोर्टेंट है, परफिक्स और सफिक्स, ठीक है। परफिक्स और सफिक्स का मतलब है किसी भी स्केल के आगे कुछ एक्स्ट्रा आपको लिख के दिखाना हो या उसके पीछे कुछ लिख के दिखाना हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकते हो। और उसके बाद अपना ओके कर दो, सेट करंट एंड क्लोज, ठीक है। अब ये ड्राइंग यूनिट सेट करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपके लिए अपने ड्राइंग के टूल। तो लास्ट क्लास में भी हमने ये अपने ड्राइंग के टूल डिस्कस किए थे, तो हम दोबारा एक बार जाते हैं टूल में। टूल बार, ऑटोकैड, ये आपके टूल्स हैं, एरे टूल बार, डायमेंशन, ड्रा, लेयर और मॉडिफाई, ठीक है। इनको आप अपना ऑन कर लेना अगर कोई नहीं है तो। अगर कोई एक्स्ट्रा टूल बार है तो उसको आप अपना चेक ऑफ कर देना। और नीचे स्टेटस बार में आपके जो आइकन आपको ऑन रखने हैं, एक तो ऑर्थो मोड, ठीक है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर साइड बटन से जाके सेटिंग में वो सारे सिलेक्ट ऑल होने चाहिए, और बाकी की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। एक और फंक्शन है आपका 3 लाइन बार पे आओ, यहाँ मिलेगा सिलेक्शन साइक्लिंग का, इसको भी अपना ऑन रखो। ये फंक्शन है आपका। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जब आप ड्राइंग के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके ऊपर हो सकता है एक और ऑब्जेक्ट, या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑब्जेक्ट आप जैसे बनाते जाओ, आपको दिखेगा कौन सा, जो भी लास्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है। तो हमें कई बार इसकी रिक्वायरमेंट
रहती है ड्राइंग के अंदर। जैसे मान लो हमने एक सर्कल बनाया, इसी के ऊपर हमने एक सर्कल और बना दिया। अब ये दो अलग अलग रेडियस के सर्कल हैं तो दिखाई दे रहे हैं। अगर मान लो हम सेम रेडियस के सर्कल यहाँ बना दें, ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं भी, यहाँ पर दो दो सर्कल हैं एक दूसरे के ऊपर, हमें किसी एक सर्कल को इरेज करना है या उठा के किसी और जगह रिप्लेस करना है। तो वो सिलेक्शन हम कैसे करेंगे? उसके सिलेक्शन के लिए आपको अपना सिलेक्शन साइकिल का ऑप्शन एक्टिवेट रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी ऐसे जगह जहाँ एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे माउस लेके जाओगे तो वो वहाँ पर दिखाएगा भी यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है। तो जिसको भी आप चेक ऑन करोगे वही सिलेक्शन में होगा और आप उसको फिर अपना मूव करवा पाओगे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। अब आते हैं हम अपनी ड्राइंग टूल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम ड्रा में 3 लाइंस का यूज़ देखेंगे। सबसे पहले है लाइन, एल एंटर शॉर्टकट है इसका, इसको हम सेगमेंट लाइन भी बोलते हैं। जब भी आप ऑटोकैड को सीखते हो तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप हमेशा किसी भी कमांड को यूज़ करो तो साथ ही साथ आपको अपनी कमांड विंडो में भी ध्यान रखना है वो क्या आपको मैसेज दे रही है, ठीक है, क्योंकि उसी के वो बिहाफ पे आपको आगे कुछ एंटर करवाना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमने एल एंटर किया तो मैसेज आया लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, जहाँ से आपको लाइन स्टार्ट करनी है वहाँ अपना फर्स्ट पॉइंट दे दो। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट दिया तो वो कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट दो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लाइन किस डायरेक्शन में लगाना चाहते हो, एक्स की डायरेक्शन में या वाई की डायरेक्शन में। अब सिर्फ हम या तो एक्स पॉजिटिव जा सकते हैं, वाई पॉजिटिव जा सकते हैं, या एक्स नेगेटिव जा सकते हैं, या वाई नेगेटिव जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऑर्थो ऑन है। ऑर्थो का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था काम, कि जब भी आपका ऑर्थो ऑन होगा तो आपके माउस की डायरेक्शन फिक्स्ड हो जाती है 90 डिग्री के इंक्रीमेंट पे। तो हम 90 डिग्री पे ही चल सकते हैं। अभी हमने एक पॉइंट दे रखा है लाइन को स्टार्टिंग का। अब हमें जिस भी डायरेक्शन में लाइन लगानी है अपना डायरेक्शन दो, जितनी लेंथ आपको चाहिए नीचे टाइप कर देना और ध्यान रखना हमारी यूनिट क्या है, ठीक है। अभी हमने यहाँ टाइप कर दिया 120, 120 का मतलब 120 इंच, ठीक है। हमने यूनिट सेट की थी इंच, टाइप किया और सिंगल एंटर प्रेस कर दिया, डायरेक्शन दी, डायमेंशन टाइप किया, एंटर, ठीक है। हमें पहले अपने माउस से लाइन को डायरेक्शन देनी पड़ती है कि किस डायरेक्शन में लाइन लगानी है, और एक एंटर पे कमांड कंटिन्यू रहती है, ठीक है। जब आपको लाइन बंद करनी हो या कमांड बंद करनी हो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर सकते हो, एंटर दबा सकते हो, या राइट क्लिक करके एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं एस्केप, आपकी लाइन वहाँ पर बंद हो जाएगी। ये आपका स्क्वायर बन गया। इसका स्केल क्या है? 120 इंटू 120, ठीक है। लाइन ली, जहाँ से आपको ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करना है पॉइंट दिया, डायरेक्शन दी, और जो आपको लेंथ चाहिए एक्स एक्सिस पे अपना टाइप करके एंटर कर दो। डायरेक्शन दी, डायमेंशन दिया, एंटर, डायरेक्शन, डायमेंशन, एंटर, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका है एक्स और वाई एक्सिस पे लाइन को डायमेंशन के साथ लगाना। अब इसमें दूसरा तरीका आता है लाइन को एंगल पे कैसे लगाएं, ठीक है, बगैर ऑर्थो ऑफ किए। लाइन ली, जहाँ से भी आपको लाइन स्टार्ट करनी है क्लिक करो, डायरेक्शन दो, ठीक है। ये तो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी। अब मान लो इस पॉइंट से हमें 45 डिग्री पे लाइन लगानी है सेम 100 इंच की, तो आपको क्या करना है, सीधा अपना शिफ्ट के साथ @ लाइन की लेंथ लेस देन, और जो एंगल चाहिए माइनस या प्लस में टाइप किया और अपना एंटर प्रेस कर देना। सिंगल एंटर पे लाइन कंटिन्यू रहती है, अगर आप एक और एंटर प्रेस कर देते हो तो वहाँ लाइन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। एक और लगाते हैं, मान लो मुझे यहाँ से भी एक और 45 डिग्री का एंगल लगाना है, तो पॉइंट दिया। अब माउस की डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम एंगल दे रहे हैं,
क्योंकि एंगल जहाँ बनता होगा लाइन तो उधर ही जाएगी। माउस की डायरेक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको एंगल नहीं लगाना तो माउस की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी हमें सिर्फ यहाँ से एंगल लगाना है 45 डिग्री का, तो माउस की डायरेक्शन आपकी चाहे कहीं भी हो, जिस डायरेक्शन में वो एंगल बनता होगा उस डायरेक्शन में अपने आप लाइन चली जाएगी। ठीक है, तो टाइप क्या करना है, @ लाइन की लेंथ लेस देन जो एंगल है वो टाइप किया और एंटर। ठीक है, एंगल चाहे आपको कोई भी लगाना है। अपना क्वाड्रेंट याद रखना, क्वाड्रेंट का मतलब एक्सिस, अपने एक्सिस याद रखना हमेशा कि किस एक्सिस पे कौन सा एंगल होता है। तो राइट हैंड हमारा होता है 0 डिग्री एंगल, फिर 90 टॉप में, लेफ्ट हैंड 180 और बॉटम 270 और फिर वापस 0 पे 360। ठीक है, ये होते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज अगर आप चलते हो तो वो पॉजिटिव एंगल होंगे। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव एंगल हो जाएंगे। तो कहीं भी एंगल लगाना हो तो उसके लिए आपको यही मेथड यूज़ करना है। 15.44 इसमें ये जो लाइन है वो एकदम जीरो पे जाएगी, एक सर्कल तो आ जाएगा इसका पूरा, फिर इसकी मतलब चौड़ाई है। ठीक है, ये तो हो गया लाइन। अच्छा, जब हम लाइन के साथ कोई भी काम करते हैं तो सेगमेंट, ये सेगमेंट लाइन हम इसलिए बोलते हैं कि लाइन हर दो पॉइंटों के बीच में एक अपने आप में पार्टीशन होता है, एक अलग ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये सारे पार्टीशन एक दूसरे से अलग अलग हैं, जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, इसलिए इसको सेगमेंट लाइन बोला गया है। आप किसी भी पार्ट को अपनी तरफ से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, सारा सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो, वो तो सबके लिए कॉमन चीज़ है। ठीक है, सिलेक्शन ऑटोकैड के अंदर 2-3 तरीके का होता है ऑब्जेक्ट को इरेज करने के लिए। आपकी मॉडिफाई के अंदर पहली कमांड होती है इरेज की। ठीक है, इरेज अगर कोई चीज़ आपको करनी है, इरेज लिया, अगर कोई सिंगल पार्ट है उसको सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक कर दो, इरेज हो जाएगा। या दो विंडो सिलेक्शन होते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ अगर आप ग्रीन विंडो सिलेक्शन बनाते हो तो उसके अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा वो आप इरेज कर पाओगे। एक होता है ब्लू विंडो सिलेक्शन। ब्लू विंडो सिलेक्शन लेफ़्ट से राइट की तरफ आते वक्त बनता है। उसमें क्या होता है, जब तक आपका ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्शन में नहीं आएगा तो वो सिलेक्ट नहीं माना जाएगा। अभी हमारी स्क्वायर की जो टॉप और बॉटम लाइनें हैं वो पूरी सिलेक्शन में नहीं है तो वो सिलेक्ट नहीं होंगी। जितना ऑब्जेक्ट पूरा आएगा सिलेक्शन में वही सिलेक्ट माना जाएगा। इसके अगेंस्ट ग्रीन विंडो सिलेक्शन में क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा भी पार्ट आपने सिलेक्शन में लिया तो वो सिलेक्ट माना जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा सेकंड लाइन आता है थर्ड नंबर पे, पहले पॉलीलाइन। ठीक है, लाइन और पॉलीलाइन बिल्कुल यूज़ में सेम एज इट इज़ हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। लाइन, पॉलीलाइन लिया, जहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है क्लिक किया, डायरेक्शन दी, डायमेंशन डाला, एंटर, डायरेक्शन दी, डायमेंशन, एंटर। ठीक है, अभी इसका यूज़ बिल्कुल एज इट इज़ है। ठीक है, अगर कहीं एंगल पे भी लगानी है तो भी वहाँ यही तरीका होगा। ठीक है, जितनी बार भी आप लाइन लगाना चाहो लगा सकते हो। -45। अब फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है कि जहाँ आप लाइन का यूज़ करते हो तो लाइन क्या है, सेगमेंट में काम करती है, लेकिन पॉलीलाइन जो है वो सेगमेंट में काम नहीं करती। उसमें बनाया हुआ ऑब्जेक्ट स्टार्ट से लेके एंड तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे हम सिंपल लाइन लगाते हैं तो जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वो पार्टीशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। हम बीच में से किसी भी पार्ट को इंडिविजुअल सेलेक्ट करके इरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉलीलाइन यूज़ करते हो, PL शॉर्टकट है, तो उसमें क्या होगा, आप बेशक अलग अलग क्लिक करो उसमें, लेकिन वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही होगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ हमने अपनी तरफ से क्लिक किए होंगे वो ग्रिप पॉइंट तो बनेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही होगा। वो अगर आप उसको सेलेक्ट करोगे तो सारा सेलेक्ट होगा और डिलीट करोगे तो एक साथ डिलीट होगा।
इसके अपोजिट लाइन जो है जिस पार्ट को सिलेक्ट करोगे वही इरेज होगा। वो अलग बात है कि हम उसको सारा एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन और पॉलीलाइन में ये डिफरेंस है। अब सेकंड नंबर पे जो लाइन है कंस्ट्रक्शन लाइन, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है और कोई भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले इसी को ही क्रिएट करते हैं। इसकी खासियत क्या है कि ये इन्फिनिट लेंथ की होती है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। आप दो तीन तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आप कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हो, XL शॉर्टकट है इसका, 2 वर्टिकल क्लिक करोगे एंटर, लाइन लग जाएगी, 2 हॉरिजेंटल क्लिक करोगे लाइन लग जाएगी, ठीक है। अब इस लाइन को कितना ही जूम इन जूम आउट करके देखो, आपको उसका एंड पॉइंट शो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया है इन्फिनिट लेंथ। एक्स लाइन दोबारा लिया, बाकी नीचे 3 ऑप्शन आते हैं। अगर आपको मल्टीपल यूज़ करनी है, मान लो आपको एक से ज़्यादा वर्टिकल लाइनें चाहिए हैं या एक से ज़्यादा हॉरिजेंटल लाइनें चाहिए हैं एक्स लाइन के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एक्स लाइन लिया, सबसे पहले नीचे ऑप्शन आता है हॉरिजेंटल। जैसे आप हॉरिजेंटल पे क्लिक करोगे तो आप जहाँ जहाँ क्लिक करोगे हॉरिजेंटल लाइनें आती जाएंगी। ये हम ग्रिड बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। दोबारा एक्स लाइन लिया, अब हमें मान लो मल्टीपल वर्टिकल लाइन लगानी, तो वर्टिकल पे क्लिक किया, क्लिक करते जाओ वर्टिकल लाइनें आ जाएंगी। अभी हम तो अपनी तरफ से मैनुअली क्लिक कर रहे हैं तो उनमें जो स्पेस है, जो गैप है, वो डिफरेंस है, ठीक है। आगे चल के हमारे पास 2-3 कमांड ऐसे आती हैं जो इनमें स्पेस सेट करेंगे। तीसरा इसमें यूज़ है एंगल पे। अगर आपको एक्स लाइन एंगल पे चाहिए मल्टीपल, तो जैसे ही आप एंगल पे क्लिक करोगे तो नीचे एंगल मांगेगा, जो भी एंगल चाहिए नीचे एंगल टाइप करो, एंटर, जहाँ जहाँ क्लिक करोगे उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 कॉमन तरीके हैं एक्स लाइन के। तो आज की हमारी कमांड थी लाइन, एक्स लाइन और पॉलीलाइन। इधर से इरेज और एक और कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी का क्या यूज़ है, सिंपल सा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट करना, ठीक है, कॉपी का ही काम है। मान लो अब ये जो छोटा सर्कल है इसकी एक कॉपी करके हमें इस बड़े सर्कल के सेंटर पे रखनी है, तो कैसे करेंगे, कॉपी लिया या CO शॉर्टकट है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, किस पॉइंट से उसकी कॉपी आपको पिक करनी है, ठीक है, मतलब जहाँ रखनी है वो पॉइंट भी माइंड में रखना है। भाई मुझे इस सर्कल के सेंटर पे रखना है, तो सेंटर से ही उठाऊंगा तभी रखा जाएगा, तो हम सेंटर से ही उसको सेलेक्ट करके सेंटर पे क्लिक कर देंगे। जहाँ जहाँ क्लिक करोगे, अब देखो ऑर्थो ऑन है तो या तो हम एक्स इधर जा सकते हैं या वाई पे जा सकते हैं, ठीक है, डायगोनल नहीं जा सकते। ये किसकी वजह से है, ऑर्थो ऑन की वजह से। तो ऑर्थो, अगर ये ऑर्थो ऑफ किया, कहीं भी क्लिक करो आप अपनी कॉपी लेके जा सकते हो, ठीक है। Ctrl+A डिलीट, ये कॉपी का काम था। कॉपी के अंदर एक ऑप्शन और आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।